द स्टोलन क्राउन यानी कि चुराया हुआ या चोरी किया गया हुआ ताज। ठीक है, रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर ये बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ही है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम ट्रांसलेशन और हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो लास्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लिखा हुआ है द किंग ऑफ सिराक्यूज यानी कि सिराक्यूज का बादशाह एक जगह का नाम है। सिसिली एक जगह है इटली में, उसका एक सूबा का नाम है। ठीक है, यानी कि सिराक्यूज का बादशाह वंस ग्रीव सस्पिशियस यानी कि एक मर्तबा उसे अंदेशा हुआ, उसे थोड़ा शक व शुबा हुआ। सस्पिशियस मतलब शक व शुबा होना, अंदेशा होना। किस चीज़ पे? वैन जब, ई रसीव्ड उसने हासिल किया या वसूल किया, अ गोल्डन क्राउन एक सोने का ताज। किससे? फ्रॉम अ लोकल गोल्ड स्मिथ यानी कि एक मुकामी सुनार से। वो अंदेशे में पड़ गया जब उसने एक सुनार से एक सोने का ताज वसूल किया। उसे अंदेशा किस बात का था? ई फियर्ड उसे डर था या अंदेशा था। द क्राउन माइट नॉट बी प्योर गोल्ड उसे शक इस बात का था कि जो ताज है वो शायद खालिस गोल्ड का ना हो, शायद खालिस सोने का ना हो, बट बल्कि मिक्स्ड विद चीपर सिल्वर बल्कि उसमें मिला हुआ है क्या चीज़? सस्ता चांदी मिला हुआ है। यानी कि उसने ऑर्डर दिया था एक साफ़ और शिफाफ ताज का सोने का, लेकिन उसे अभी लग रहा है कि उसमें क्या है? चांदी भी मौजूद है। तो अभी इसको किस तरह निकालेगा उस दौर में अभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि अनश्योर यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा था ऑफ व्हाट टू डू कि क्या करना है, किस तरह पता लगाना है कि हकीकत में ये सारा सोने का बना हुआ है या इसमें चांदी भी मिक्स है। द किंग बादशाह कॉल्ड अपॉन यानी कि बुलाया आर्किमिडीज़, आर्किमिडीज़ को बुलाया। ठीक है, ये कौन था? द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर एक बहुत बड़ा या अजीम रियाजीदान था और एक मौजूद था। टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इस मुश्किल मसले को हल करने के लिए। ठीक है, उसको बुलाया कि आप मुझे इसमें मदद करें। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस? आर्किमिडीज़ थॉट फॉर मैनी डेज यानी कि आर्किमिडीज़ जो था उसने सोचा, आई थिंक की सेकेंड फॉर्म है, फॉर मैनी डेज बहुत से दिनों के लिए, कई दिनों तक। बट लेकिन फाउंड नो क्लियर मेथड लेकिन कुछ ऐसा तरीका नहीं पाया टू टेस्ट द क्राउन विदाउट ब्रेकिंग इट यानी कि वो टेस्ट करें या जांचें क्राउन को, ताज को, बिना इसे तोड़े। ही वांटेड वो चाहता था टू कीप द क्राउन ओल वो चाहता था कि मैं इसको किसी ऐसे तरीके से जांचूं ये जो ताज है ये सही साबित रहे। ठीक है, यानी कि सही सलामत रहे और इसको बिना तोड़े मैं इसको जांचूं कि ये वाकई पूरे सोने का है कि नहीं है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि वन इवनिंग एक शाम, वाल स्टेपिंग इनटू इस बात जब वो गया अपने पानी के टब में जहाँ पे वो नहाता था, ई नोटिस्ड तो उसने नोटिस किया, उसने देखा क्या चीज़? द वाटर राइजिंग यानी कि पानी के उबरने को, यानी कि पानी उबर रहा था, पानी बढ़ रहा था। एज इज बॉडी सैंक जैसे ही उसका बदन जो था डूबा यानी कि टब के अंदर गया। तो सडनली अचानक ई एड अ ब्रिलियंट आइडिया तो उसके पास एक ज़बरदस्त ख्याल आया। इसको देखते हुए उसके जहन में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। वो क्या था? ई शाउटेड उसने चिल्लाया, एरिका विच मीन्स जिसका मतलब है आई हैव फाउंड इट मैं इसे पा चुका हूँ, मैं इसे ढूंढ चुका हूँ, यानी कि इसका हल ढूंढा है मैंने। वो क्या था कि इस डिस्कवरी उसकी जो दरियाफ्त थी वाज दैट ए था द वाटर डिस्प्लेस्ड कुड मेजर द क्राउन्स ट्रू वॉल्यूम यानी कि जो पानी हटाया गया था, यानी कि जिस चीज़ को पानी ने हटाया था वो जगह वो क्या करेगा? मेजर करेगा, नापेगा, उस क्राउन की हकीकी उज्जम को नापेगा। आर्किमिडीज़ कंपेयर्ड यानी कि आर्किमिडीज़ ने क्या किया? मुआजना किया। द क्राउन्स वेट यानी कि उस ताज के वेट को, वज़न को, किस चीज़ से? विद वाटर यानी कि पानी से।
इट डिस्प्लेड जो उसने हटाया था, डिस्प्ले मतलब हटाना, दूर किया था, एंड फाउंड और देखा या पाया, इट वॉज लार्जर देन इट शुड बी यानी कि वो ज़्यादा था जिस तरह ये होना चाहिए था, इट वर इफ़ इट वर प्योर गोल्ड, अगर ये सोने का होता, अगर ये सोने का होता तो उतना नहीं हुआ, उससे ज़्यादा ये पानी उबर गया। दिस मेंट, इसका मतलब ये था, द क्राउन कंटेन्ड इम्प्योरिटी, कि जो ताज था वो मिलावट से बना हुआ था या पर मुश्तमिल था, ठीक है। वैन, जब, ही रिवील्ड दिस यानी कि उसने इस चीज़ का इंकशाफ किया, टू द किंग, बादशाह को, द गोल्ड स्मिथ्स डिसीट यानी कि गोल्ड स्मिथ, सुनार की जो धोखा था, वाज अनकवर्ड यानी कि सबके सामने आ गया, यानी कि उसका जो धोखा था वो सबके सामने आ गया। द किंग वॉज बोथ एंग्री एंड इम्प्रेस्ड यानी कि जो बादशाह था वो नाराज़ भी था और मुतासर भी था। नाराज़ तो उस सुनार से था, ठीक है, लेकिन इम्प्रेस किसकी वजह से था? बाई आर्किमिडीज़ शॉर्प इंटेलिजेंस, आर्किमिडीज़ की तेज़ जहानत की वजह से। दिस स्टोरी, एक कहानी, बिकेम बना, अ टाइमलेस लेसन, एक ना ख़त्म होने वाली सबक बना, ऑफ साइंस यानी कि साइंस, एंड ऑनेस्टी और मुखलसी का। आर्किमिडीज़ शोड, आर्किमिडीज़ ने दिखाया, द वर्ल्ड दुनिया को, दैट के ऑब्जर्वेशंस यानी कि मुशाहिदा, एंड क्लेवर थिंकिंग और तेज़ सोचना या जहानत के साथ सोचना, कुड सॉल्व यानी कि हल कर सकता है, द हार्डेस्ट मिस्ट्रीज़ यानी कि मुश्किल से मुश्किल तरीन पहलियों को। रेफरेंस अभी इससे हमें क्या सबक मिलती है? सिंपली यानी कि जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो सिंपल है मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ट्रू इंटेलिजेंट यानी कि हकीकी जहानत इज़ नॉट वेल्थ और पावर, दौलत और पावर यानी कि ताकत नहीं है, बल्कि इन यूजिंग माइंड वाइसली, बल्कि इस चीज़ में है कि आप अपनी जहन को क्या करो, अक्लमंदी से इस्तेमाल करो। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी जानेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है सस्पिशियस। सस्पिशियस कहते हैं मशकूक, जिसे हम डाउटफुल भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रस्टफुल भी कहते हैं। सिल्वर, सिल्वर कहते हैं चांदी को, जेंट भी कहते हैं और स्टिरलिंग भी कहते हैं। प्रॉब्लम, मसला, जिसे हम डिलेमा भी कहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी कहते हैं। मेथड करते हैं तरीका को, जिसे हम प्रोसीजर भी कहते हैं, टेक्निक भी कहते हैं। ब्रिलियंट मतलब शानदार या ज़हीन, जिसे हम इंजीनियस भी कहते हैं, जिसे हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं। आइडिया, आइडिया मतलब ख्याल, जिसे हम नोशन या कंसेप्ट कहते हैं। इसी तरह आता है डिफरेंस डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब दरियाफ्त, जिसे हम रेवलेशन कहते हैं, जिसे हम फाइंडिंग कहते हैं। डिस्प्लेस्ड मतलब हटाया हुआ या निकाला हुआ, जिसे हम शिफ्टेड और रिमूव्ड कहते हैं। वॉल्यूम मतलब अजम, जिसे हम कैपेसिटी मैग्नीट्यूड कहते हैं। इम्प्योरिटी मतलब मिलावट, जिसे हम कंटामिनेशन कहते हैं, एडल्ट्रेशन कहते हैं। डिसीट, डिसीट कहते हैं फ्रेब, धोखा, जिसे हम फ्रॉड, ट्रेचरी भी कहते हैं। इंटेलिजेंस कहते हैं जहानत को, जिसे हम एक्यूमन भी कहते हैं, सगैसिटी भी कहते हैं। टाइमलेस मतलब लाजवाल, ना ख़त्म होने वाले, जिसे हम एटर्नल कहते हैं, लास्टिंग भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस कहते हैं मुशाहिदा को, जिसे हम स्क्रूटनी भी कहते हैं और एग्जामिनेशन कहते हैं। क्लेवर यानी कि चालाक, होशियार, जिसे हम एस्ट्यूट कहते हैं, श्रूट कहते हैं। मिस्ट्रीज मतलब पहलियाँ, जिसे हम एनिग्मास कहते हैं, पजल्स कहते हैं। मॉरल कहते हैं सबक नसीहत, जिसे हम एथिक या प्रिंसिपल कहते हैं। वेल्थ कहते हैं दौलत, जिसे हम एफ्लुएंस या रिचेस कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है लास्ट में पावर, ठीक है, जिसका मैंने ताकत, जिसे हम अथॉरिटी या डोमिनेंस भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।